नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के बिग ब्रदर आईएसपीटी वीज़ा सेंटर में। अगर बात की जाए बिग ब्रदर के मार्केट कैंपेन की, तो कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेन है और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रिजल्ट्स भी यहाँ पर हैं। क्योंकि बिग ब्रदर को मार्केट में आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं चंद महीनों में जो बिग ब्रदर के रिजल्ट्स हैं वो वाक़ई लाजवाब हैं। 7 प्लस बैंड जो है बच्चे यहाँ पर ले रहे हैं और एक जो सोच बच्चों की थी कि 5.5-6 बैंड आ जाएँ, तो उस सोच को बदल दिया है बिग ब्रदर ने, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे आईएलटीएस की कोचिंग ले रहे हैं, उनके सभी ज़्यादातर जो है 7 प्लस बैंड हैं। आखिर कैसे ये सब पॉसिबल हो पा रहा है? स्टाफ की क्या कुछ मेहनत है? तो इस बारे में हम कुछ बात करेंगे। बिग ब्रदर की जो डायरेक्टर हैं मिस दीपिका, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में बिग ब्रदर ने अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं बिग ब्रदर की डायरेक्टर मिस दीपिका से। दीपिका मैम, यू वेलकम ऑन बी पॉजिटिव न्यूज़। थैंक यू सो मच नेहा जी। दीपिका मैम, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जब हमने बिग ब्रदर इस सेंटर में एंट्री की है, तो मुझे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा लगा। आईएसपीटी लैब मैंने देखी, बहुत स्पेशियस है, मतलब बहुत अच्छे से जो है आपने सब कुछ यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक बच्चा एडमिशन लेता है किसी भी कोचिंग सेंटर में, अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शायद एनवायरनमेंट होता है। तो आप कितना बड़ा रोल मानती हैं एनवायरनमेंट का बच्चों के लिए, कि किस माहौल में उसको पढ़ना चाहिए और आप कैसा एनवायरनमेंट जो है बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक बिग रोल प्ले करता है अपना बच्चे के एजुकेशन सिस्टम में। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हम यहाँ पर स्पेशियस एनवायरनमेंट जैसे कि आपने अभी कहा, स्पेशल एनवायरनमेंट दिया गया है बिकॉज़ बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं छोटे-छोटे क्लासरूम के अंदर पढ़ रहा हूँ, जिससे उसको एक भीड़-भाड़ लगे या उसे कोई घुटन महसूस हो। तो हम जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो सेम अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बच्चों की अलग-अलग क्लासेस हैं, जैसे कि बेसिक के बच्चे आते हैं तो उन्हें एक अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है। उसके बाद जब वो बच्चा कुछ डेवलप हो जाता है तो उसे प्रैक्टिस बैच में शिफ्ट किया जाता है, एडवांस बैच में शिफ्ट किया जाता है। तो हर जगह की जो क्लास है वो अलग-अलग है। और दूसरी बात एक क्लास में अगर आपने एनवायरनमेंट देखा हो तो एक क्लास में एटलीस्ट 30 टू 35 स्टूडेंट्स बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। यहीं पर अगर मैं पीटी की बात करूँ तो पीटी के अंदर हमने जो लैब्स अपनी डेवलप की हैं, वो सेम एज़ पियर्सन की हैं। उसका एक फर्स्ट जो हमारा फॉरमोस्ट चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि जब बच्चा कहीं पे भी पढ़ाई करता है और उसके बाद वो पीटी में एग्ज़ाम देने जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा एकदम से वो एनवायरनमेंट देख कर के थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है बिकॉज़ उसको ये लगता है कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, वहाँ पे कंप्यूटर्स एक तरीके से पड़े थे और यहाँ पर आकर के एक लैब का जो एनवायरनमेंट उसे मिलता है, हम उसको फर्स्ट डे से वो लैब का एनवायरनमेंट देते हैं सेम एज़ पियर्सन कि उसे वहाँ पर जाके कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो या उसे एकदम से कुछ भी अलग ना लगे। तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है एक इंस्टीट्यूट का, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चे की एजुकेशन पे। दीपिका मैम, जैसा कि हमने बात की एटमॉस्फेयर के बारे में, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छी फैकल्टी का होना। तो कितना ध्यान दिया है आपने फैकल्टी के ऊपर? नेहा जी, अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी फैकल्टी जो है, दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड एज़ वेल एज़ एक्सपीरियंस्ड। अगर मैं अपने पीटी ट्रेनर्स की बात करूँ, तो आई हैव 8 ट्रेनर्स ओवर हियर और उन्हीं का सबका आप स्कोर चेक कर सकते हैं, उनका सबका स्कोर अबव देन 75 आपको मिलेगा। और अगर मैं अपने आइल्स ट्रेनर्स की बात करूँ, तो आपको सभी का स्कोर मोर देन 7 बैंड्स मिलेगा। तो मैंने फैकल्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है बिकॉज़ अगर आप एक अच्छी फैकल्टी हायर करते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं और वो उन्हें उस मुकाम पे पहुँचा सकते हैं, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। तो दीपिका मैम, बिग ब्रदर को मार्केट में आए हुए अभी 1 ईयर भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, 9 टू 10 मंथ्स अभी हुए हैं। तो इस बीच अगर मैं बात करूँ बच्चों की अचीवमेंट की, आपने बताया कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा अचीव किया है, तो बिल्कुल। क्या रिज़ल्ट्स रहे? क्या रिज़ल्ट स्कोर रहा? वो मैं आपसे जानना चाहूँ। अगर मैं रिज़ल्ट स्कोर की बात करूँ, तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं कि मोर देन 7 बच्चों ने अचीव किया है। बिकॉज़ हमारे पास जब बच्चे आते हैं, आप भी शायद समझ सकते हैं पीटी आइल्स में जो अभी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, दे ऑल आर +2
और उसके बाद बच्चे आते हैं, बट उनका जो एक टारगेट रहता है दैट इज़, अगर मैं पीटी की बात करूँ, 58-60, बट हम उसे इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो 50 या 60 के बारे में ना सोचे, एटलीस्ट वो मोर देन 65 और 70 के बारे में सोचे, और बच्चों ने वो चीज़ अचीव भी की है। इसी के साथ-साथ अगर मैं आइल्स की बात करूँ, तो आइल्स में भी आप हमारा स्कोर देख सकते हैं कि वो मोर देन 6.5 या फिर 7 बैंड्स हैं। मतलब एक कहीं न कहीं बच्चों की मेंटालिटी बनी हुई थी कि 6 बैंड स्कोर कर लिया तो बस हो गया। हो गया। लेकिन आपने उस मेंटालिटी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो थॉट जो बच्चों के माइंड में रहता था, वो कहीं न कहीं बदल चुका है और ऐसा आपने प्रूव भी करके दिखाया है। क्योंकि जितने बच्चों के यहाँ पर स्कोर आ रहे हैं, वो 7 प्लस ही है आई थिंक। 7 प्लस हैं, और इसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, हमारे बच्चों के 8 स्कोर भी हैं, और इसी के साथ-साथ मेरा एक स्टूडेंट है जिसके 9 आउट ऑफ 9 यानी कि 90 आउट ऑफ 90 स्कोर भी है। बिग ब्रदर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बिल वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स है मैम? क्या कुछ सोचते हैं आगे के बारे में बिग ब्रदर को लेकर? जो बच्चे यहाँ पर आएँगे उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि एक पेरेंट जब अपने बच्चे को एडमिट करवाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उनकी सोच यही रहती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छी कोचिंग मिले, अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो आगे के लिए फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर के लिए मैम मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई कॉम्पिटिशन के लिए मार्केट में नहीं आई हूँ। पहली चीज़ जो मेरे मन में ये है कि मुझे बेस्ट एजुकेशन बच्चे को देनी है। बेस्ट एजुकेशन के साथ-साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है टाइम टू टाइम। ये नहीं कि 2 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई कोर्स है ही नहीं है। हम बच्चे को एजुकेशन एक ईज़ी वे से कराते हैं, और मेरा फ्यूचर में भी यही चीज़ है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि वो आइल्स और पीटी नहीं कर सकते हैं, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार बिग ब्रदर में ज़रूर विज़िट कीजिए। आपकी आइल्स और पीटी इतने ईज़ी वे में आपको करवाई जाएगी कि आप कब वो कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो भी एक अच्छे बैंड स्कोर के साथ। तो मैम उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रिपरेशन करते हैं अब्रॉड जाने की आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूँढ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, मैं यही बात कहना चाहूँगी कि वो सभी बच्चे एक बार ज़रूर बिग ब्रदर में विज़िट करें। आप लोगों को शायद मार्केट से पता ही होगा कि आप एक दिन आकर के पूरा डेमो बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आप डेमो लीजिए, आफ्टर दैट इफ यू आर सैटिस्फाइड देन टेक एडमिशन, अदरवाइज़ वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन लें। दीपिका मैम एक बात और आपसे जानना चाहूँगी कि आप बिग ब्रदर की डायरेक्टर हैं, बहुत से अरेंजमेंट आपको देखने होते हैं, तो क्या इस बीच आप क्लासेस भी लेती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं डायरेक्टर बाद में हूँ, पहले मैं एक पीटी ट्रेनर हूँ। और इसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पीटी बेसिक की क्लासेस खुद लेना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आगे की एजुकेशन जो है वो उसके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो पीटी करने आ रहा है, चाहे वो आइल्स करने आ रहा है, अगर आप उसका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर टारगेट कर सकता है। दीपिका मैम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जब ये सोचकर बिग ब्रदर आईएलटीएस सेंटर बनाया तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि वो रियली चाहती हैं कि जो बच्चा है अच्छा स्कोर अचीव करे, उसके लिए वो बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट भी दे रही हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, डायरेक्टर होने के साथ-साथ वो खुद भी क्लासेस लेती हैं। तो अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से ये है कि अगर बच्चा बिग ब्रदर में आ रहा है, आईएलटीएस कर रहा है तो डेफ़िनेटली जो है रिज़ल्ट्स वो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैम जो हैं वो खुद बच्चों के साथ मेहनत करती हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, बिग ब्रदर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुरुक्षेत्र के न्यू बस स्टैंड के बिल्कुल अपोज़िट में बिग ब्रदर है। आप भी यहाँ पर आइए, आइल्स पीटी कीजिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। थैंक यू सो मच मैम बी पॉज़िटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ बिग ब्रदर की डायरेक्टर दीपिका मैम जिन्होंने बताया कि बच्चा किस तरह से यहाँ पर अच्छा स्कोर अचीव करता है, कितनी मेहनत यहाँ पर स्टाफ करता है। अगर आप भी बिग ब्रदर जॉइन करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।